हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार करंट अफेयर्स 2024 का सेट नंबर 2, जो कि हमारा जनवरी से अब तक का सभी मिक्स क्वेश्चन ये सेट चल रहा है आपका, और इसके करीब 25 से 30 पार्ट में लाने की कोशिश करूँगा। एग्ज़ाम्स तक तो चलेगा ही, तो आप लोग रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहिए, और जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इसका फर्स्ट पार्ट हमने कल डाला था, जो कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छा पसंद किया है, तो हमें भी अच्छा लगा कि चलो इस सीरीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आज की इस वीडियो का सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि डॉक्टर चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर, जिनको हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, चिकित्सा के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, ये संक्रामक रोग के लिए फेमस है, क्योंकि हाल ही में इनको कालाजार की दवा खोजने में अपने प्रयासों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर। जून 2024 में बिहार महोत्सव का आयोजन किया गया। तो जून 2024 में बिहार महोत्सव का आयोजन जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में किया गया। हो सकता है क्वेश्चंस घुमा करके भी पूछा जाए कि कब किया गया है, तो डेट याद रखिएगा, 1 जून 2024 को ये किया गया था जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ के लिए मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा, जहाँ पर बहुत ही बेहतरीन अभी फ़िलहाल आपका 99 में मिल रहा है, कि पूरा बिहार स्पेशल 99 में मिल रहा है, लेकिन जस्ट कल या फिर अगले दिन इसका प्राइस बढ़ने वाला है। तो जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए, जा करके ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको पूरा स्टडी मटेरियल चाहिए बीपीएससी के लिए, तो आप 17 बीपीएससी का जो कोर्स है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्वाइन करने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया एप्लीकेशन का, आप वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आता है कि लोक चित्रकला के लिए पद्म श्री पुरस्कार शिवम पासवान और शांति पासवान को मिला। यानी दो दंपति लोग हैं, ये दंपति हैं जिनको लोक चित्रकला के लिए पद्म श्री से नवाजा गया, मधुबनी चित्रकला को बढ़ावा देने के लिए। तो ये नाम याद रखिएगा, शिवम पासवान और शांति देवी पासवान। अगला पॉइंट आता है कि हाल ही में बिहार के नए रामसर स्थल कितने हो गए? तो देखिए, जून 2024 में 2 नया रामसर बिहार को मिला। नागी और नकटी जो पक्षी अभ्यारण्य है, 2 अलग अलग है लेकिन दोनों जमुई में है, तो 2 ये काउंट होता है, नागी और नकटी। ठीक है, नागी पक्षी अभ्यारण्य, नकटी पक्षी अभ्यारण्य, तो 2 ये हो गया। और पहले से एक बताइए आपको कि 2020 में बिहार का पहला जो रामसर स्थल था कांवरताल झील, बेगूसराय में पड़ता है, तो ये इसको मिला था। यानी टोटल बिहार को 3 रामसर स्थल हो गए हैं, ये चीज़ याद रखेगा। ठीक है, बिहार में कुल रामसर स्थलों की संख्या 3 हो गई है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि पहला 20 में हुआ था और दूसरा जून 2024 में हुआ, राइट। अब देखिए प्रश्न ये आता है कि बिहार लोकसभा चुनाव हाल ही में संपन्न हुआ था, तो इसमें हम जानते हैं कि एक नोटा का ऑप्शन होता है कि अगर आप किसी में भी वोट नहीं डालना चाहते तो नोटा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बिहार लोकसभा चुनाव 2024 में नोटा को कितना प्रतिशत वोट मिला? तो 2.08% नोटा को मिला। अब रही बात कि बिहार ने कुल कितना मतदान किया, तो कुल मतदान का प्रतिशत रहा 56.62%। सर्वाधिक वोटों की जो संख्या मिली, यानी सर्वाधिक वोटों की जीत जिसे मिला, वो है राजभूषण चौधरी, जिनका संसदीय क्षेत्र मुजफ्फरपुर था और इनका पार्टी बीजेपी है। तो ये सब कुछ याद रखेगा, हो सकता है क्वेश्चंस कुछ भी बन सके। ठीक है, हमारी तरफ से जो भी एक्सपेक्टेड लगता है वो मैं आपके सामने रखता हूँ और उस पर आपको बताता हूँ कि अच्छे से याद रखिएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो देर किस लिए कर रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेगुलर आपको इस तरह की वीडियो मिलती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जनवरी 2024 में अशोक कुमार विश्वास, जिनको किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो कला के क्षेत्र में अशोक कुमार विश्वास को ये पुरस्कार दिया गया। कला के क्षेत्र में खास करके टिकुली कला को पुनर्जीवित करने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए ये पुरस्कार इनको मिला है। टिकुली कला के भीष्म पितामह के नाम से इनको जाना जाता है। ये पॉइंट स्टैटिक में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये चर्चा का विषय है, तो हो सकता है क्वेश्चन घुमा करके पूछ लिया जाए कि टिकुली कला के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा अशोक कुमार विश्वास। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि नाबार्ड ने वर्ष 24-25 में बिहार के लिए कितने करोड़ रुपए की ऋण क्षमता का अनुमान लगाया है? तो ये वित्तीय वर्ष 24-25 की बात की जा रही है, नाबार्ड ने कितना अनुमान लगाया है? तो 2,43,093 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया कि ये
ऋण क्षमता बिहार का होगा, ठीक है। और एक प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा कि ओएनजीसी ने बिहार में, यानी कि कौन सी संस्था जो है, कौन सी कंपनी जो है वो बिहार में तेल का कुआं खोदने की योजना बनाई है, तो ओएनजीसी, ठीक है, ओएनजीसी। अगला प्रश्न आता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि कितनी होगी। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ये शुरू किया गया था बिहार लघु उद्यमी योजना, जिसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 2 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 24-25 जो भी मैंने आपको हाल ही में बजट कराया था 24-25 बिहार बजट, साथ ही साथ मैंने केंद्रीय बजट भी करा दिया है। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण और भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, ये चारों टॉपिक हमने कवर कर चुका है, वीडियो प्रोवाइड करा दिया हूँ मैंने। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, सर्च करके मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, उसमें भी मिल जाता है, ठीक है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी जो है, इसकी अनुमानित वृद्धि दर क्या बताई गई है। बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का जो वृद्धि दर है वो 13.5% की वृद्धि दर होगी। और राजकोषीय घाटा के बारे में हमने डिस्कस किया, राजकोषीय घाटा जो है वो 3% होगा, ऑप्शन बोल रहा हूँ, यानी 3% होगा, ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। कहने का मतलब कि ऐसे तो 2.98 रखा गया, लेकिन अधिकतम अगर कहा जाए तो वो 3% होगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न आता है कि वित्त वर्ष 24-25 बिहार बजट के अनुसार, यानी 24-25 के बिहार बजट के अनुसार जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में लक्षित राजस्व अधिशेष क्या होगा, यानी बचत जो होगा वो क्या होगा। तो कुल जीडीपी का 0.1% बचत का अनुमान लगाया गया, राइट। इसका पीडीएफ भी मैंने अपलोड कर दिया है, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स आप खोलोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, और साथ ही साथ 17th बीपीएससी के पीडीएफ जब आप ओपन करोगे तो वहाँ पर भी ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो वहाँ से प्रिंट आउट कराना है तो आराम से करा सकते हैं। बार बार आप लोग एक ही चीज़ कमेंट करते हैं कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है 2024 में कर्पूरी ठाकुर। देखिए, जनवरी बिहार का करंट अफेयर्स आप पढ़ोगे या फिर 2024 के हम बिहार करंट अफेयर्स की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा ये फेमस जो कि पर्सन खूब बन चुके हैं, भारत रत्न इनको मिला है। कर्पूरी ठाकुर हमारे बिहार के ये 2 बार सीएम रह चुके थे, 1970 से 71 में और 1977 से 79 तक, ठीक है। जननायक के नाम से ये प्रसिद्ध है, तो ये भी स्टैटिकली इंपॉर्टेंट रहेगा कि जननायक के नाम से किसे जाना जाता है, कर्पूरी ठाकुर को। इनकी हाल ही में 100वीं जयंती मनाई गई और इनको 100वीं जयंती पर ही ये अवार्ड दिया गया भारत रत्न, और बिहार से ये 5वें व्यक्ति बन चुके जिनको भारत रत्न से नवाजा गया। तो मरणोपरांत इनको दिया गया। तो इनकी ओर से किन्होंने राष्ट्रपति से ये पुरस्कार प्राप्त किया, रामनाथ ठाकुर जो है इन्होंने प्राप्त किया, ठीक है, रामनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न आता है कि बिहार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि का लक्ष्य कब तक रखा है। बिहार जो है वो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि का लक्ष्य 2070 तक रखा है, 2070 तक, और शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2040 तक, शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2040 तक। नेक्स्ट आता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यंग ग्लोबल लीडर सम्मान 2024 हासिल करने वाले बिहार के पहले और भारत के सबसे युवा व्यक्ति कौन बने हैं। तो बिहार के पहले और भारत के सबसे युवा व्यक्ति बने हैं शरद विवेक सागर, शरद विवेक सागर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आता है कि किस जिले में मतदान जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फिट टू मूव फिट टू वोट मैराथन का आयोजन किया गया था। तो ये पटना में किया गया था, मतदान को जागरूक करने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि स्वर्णिम मिथिला समिट का आयोजन, यानी स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन मधुबनी में किया गया, मधुबनी में। मौसम के पूर्वानुमान के लिए बिहार सरकार ने कब मौसम सेवा केंद्र और मौसम बिहार नामक ऐप लॉन्च किया था। तो ये पिछले वर्ष का ही क्वेश्चन है, तो मुझे अच्छा लगा तो इसलिए मैं आपके सामने एक बार रख दे रहा हूँ कि मौसम सेवा केंद्र और मौसम बिहार नामक ऐप 27 मई 2023 को ही लॉन्च किया गया था। एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम है परिमार्जन प्लस पोर्टल। तो इस पोर्टल का उद्देश्य है कि राजस्व, मतलब कि सबसे पहले तो पूछा कि किस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया, तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया, और इसका उद्देश्य ये है कि भूमि दस्तावेजों में सुधार कराने के उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया। भूमि दस्तावेजों में अगर किसी तरह के आपको मॉडिफिकेशन कराना है तो ये पोर्टल आपके लिए है, परिमार्जन प्लस पोर्टल, ठीक है।
टीचर्स के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम है ई शिक्षा कोष। ई शिक्षा कोष में क्या है कि बिहार राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अपनी हाजिरी यानी अटेंडेंस दर्ज कराने के लिए ये लॉन्च किया गया ई शिक्षा ऐप यानी ई शिक्षा कोष। ठीक है, एक व्यक्ति जो कि काफ़ी फेमस रहे हैं मोहम्मद शम्स आलम और बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा बिहार को ये प्राउड फील कराएं क्योंकि राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 में 200 मीटर व्यक्तिगत इंडिविजुअल्स जो स्पर्धा हुआ इवेंट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है और इनका संबंध मधुबनी से होगा। तो मोहम्मद शम्स आलम का नाम आपको अच्छे से याद रखना है, किस ज़िले से हैं, क्यों फेमस है, राइट। और इनका संबंध जो कि तैराकी से है ये भी याद रखिएगा, तैराकी से। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो हमने बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जिसके बारे में डिस्कस किया था कि 23-24, तो उसमें आपको बताया गया था कि बिहार में जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे ज़्यादा शीर्ष 3 जिले कौन कौन से आपको देखने को मिलेगा। तो पटना टॉप पर है, सेकंड नंबर पे बेगूसराय और थर्ड नंबर पे मुंगेर आता है। तो ये 3 याद रखना है कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले ये 3 जिले हैं। ठीक है, पटना, बेगूसराय और मुंगेर। तो देखिए आज की इस वीडियो में हमारे पास करीब 20 से ज़्यादा क्वेश्चंस थे और डेली बेसिस पे अगर आप 20 से भी ज़्यादा मतलब 20 क्वेश्चंस भी लेकर के चलो कि करंट अफेयर्स देख रहे हो स्पेशली बिहार से, तो बहुत है, इनफ है। ठीक है, बस आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए जितने भी क्वेश्चन दी जा रही है। अब कल तो संडे है, कल हम कोई नया वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, पुरानी वीडियो को हम क्या करेंगे कि MCQ फॉर्मेट में आपके सामने रखेंगे ताकि रिवीजन भी हो सके। संडे को रिवीजन के पर्पज़ से लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो खास करके मैं कल बिहार स्पेशल जो GK कराऊँ वहाँ पर 1 से लेकर के 4 पार्ट तक का, मतलब टोटल 13 पार्ट हो चुके हैं, 1 से 4 पार्ट तक का MCQ बनाऊँगा, आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो जो लोग नहीं देखें बिहार स्पेशल 1 से 4 तक वीडियो देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, और रही बात इसका PDF, तो ये PDF आपको अपलोड कर दिया जाएगा हमारे बिहार स्पेशल और 17 BPSC के कोर्स में, तो आप वहाँ से जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करके जाना। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।